बहनों को बुला सकता था, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ेगा, इधर आना है, थोड़ा इधर आ जाओ। अभी उदाहरण के लिए पढ़ा कि है ना, अभी थोड़े समय के नाओमी है ना, तो इनके हस्बैंड मर गए, इनके दोनों बेटे मर गए, बर्बाद हो गए। लास्ट में अपने देश वापस जा रहे और दोनों बहुओं को बोल रहे, बेटियों तुम अपने मम्मी के घर जाओ और दूसरी शादी कर लो, अच्छे से अपना घर बसाओ, और मैं अपने देश जा रही हूँ। और इस समय जो दुख है ना, ये बहुत रो रही है। मतलब उसने कहा ना वचन के अंदर, मेरा दुख तुम्हारे से भी बड़ा है, क्योंकि उसके तो दोनों बेटे और पति मर गए, उनके तो सिर्फ पति मरे, बहुत बड़ा दुख है। तो ये रो रो के इसके बहुत हालत खराब है और इनको बोलती। तो उस समय में क्या होता है, जब विदाई हो रही है, कई बार अपन रोते हैं ना, विदाई होती है, नहीं रोते, बहुत रो जाते हैं। तो ये दोनों रो रहे हैं। अब इसमें क्या होगा कि मान लो ये बड़ी बहू बहुत रो करके उसने कहा, इसको गले मिल जाती है ना, उदाहरण के तौर पर गले मिल जाए ऐसे। तो मैं बाहर से देखने वाला क्या सोचता हूँ, यार इसकी ये बहू तो बहुत प्रेम करती है, लगेगा कि नहीं लगेगा? और मैं क्या सोचूंगा, वो उधर वाले तो कुछ कर भी नहीं रही है, ये प्रेम नहीं करती, ऐसा लगता है। लेकिन इससे फाइनल नहीं होता है। आगे आप देखो सच्चा कौन प्रेम करता है। कभी कभी सच्चा प्रेम करने वाला रोता भी नहीं। हालेलुया। अब आपको क्या वो मालूम है, ऐसा कहते हैं आगे इसने बहुत चुमा देख लिया, आपने ऐसे किया होगा इसने, है ना, बहुत नाटक कर रहे हैं, बहुत रोते हैं ना लोग, कैसे बोला मैं आपको छोड़ नहीं सकती हूँ, मैं आपको त्याग के जा नहीं सकती हूँ। लेकिन आप देखना, ये होने के बाद ये अपने घर चली सीधी अपने मम्मी के, इतना रो के बैठ जाओ, हो गया। हाँ, इनके लिए ताली बजा दो। बहुत रो के गले लगाया, लेकिन रोने के बाद अपने माँ के घर वापस गई। ये रोई नहीं, लेकिन आपको पता है खड़ी रही यहाँ पे। हालेलुया। और क्या क्या बोला मालूम है इसने, वो चलने के बाद पता लगता है। अब आप ये सोचो, इतने लोग हैं, कोई दो ही जने अकेले तो कुछ भी बोल के गाली बोल के जाती, तो कोई देखने वाला था क्या उनको? कोई नहीं था। वो यहाँ पर परमेश्वर देखता है, परमेश्वर वहां देखता है जहां पर आपको कोई भी नहीं देखता है। हालेलुया। यहाँ पर देख के परमेश्वर कहेगा इसको महान बनाना है या नहीं बनाना है। आप खुद ये, मैं जब पढ़ रहा था ना इसके ऊपर, तो मैंने सोचा सच में परमेश्वर आपने रूथ को महान किया, क्योंकि वो योग्य थी। ऐसा काम तो मैं भी नहीं कर सकता था और दूसरा भी नहीं, लेकिन उसने किया, इसलिए वो महान बनने के लायक है। हालेलुया। इसने अभी वो तो गई, इनकी बात हुई, इसने बोला होगा, सासू ने बोला होगा बेटी तू भी जा, वो अपने घर गई, तू क्यों खड़ी है? लेकिन इसने क्या कहा मालूम है, पढ़ेंगे इसको, आगे पदेश तो लिखा। हालेलुया। सब इधर हो कि नहीं हो, समझ पा रहे हो? अब इनके जाने के बाद सासू ने कहा, इन्होंने अपनी बहू से कहा, क्या कहा? तब उसने कहा देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास में वापस चली गई। फिर आगे क्या कहा? इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे तू भी लौट जा। कौन बोला? नाओमी बोली। मान लो ये बोले, है ना, ऐसा इनको बोले, तो उस बहू ने क्या कहा? रोई तो नहीं, अभी गले भी नहीं लगाया, उसको हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन उसके एक्शन ये दिखाते हैं, उसके काम ये सिद्ध किए कि ये सच में प्यार करती थी। देखो आगे आगे, रुत बोली। रुत कौन थी? रुत कौन थी भाई? छोटी बहू, नाओमी की छोटी बहू। रुत बोली, क्या बोली मालूम है? तू मुझसे, पढ़ना भाई, तू मुझसे यह विनती न कर, मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा। उसने इसको पकड़ के कहा कि मैं हाथ नहीं मिलाया, मतलब मेरे प्रेम की तुलना मत कर तू उससे। मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, इसका मतलब तो ये मत सिद्ध कर कि मैं तुझसे प्रेम नहीं करती हूँ। सिर्फ बोलने से नहीं, वो कहती है तुम मुझसे जाने के लिए बोल मत। क्या बोल रही है? तुम मुझे जाने के लिए, गुस्से से भी बोल रही है, लेकिन इसका गुस्सा उसके प्रेम से भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। सही है कि नहीं? वो गुस्से से बोल रही है, लेकिन फिर भी वो क्या कह रही है? मुझसे ये बात मत कर कि तू लौट जा। क्योंकि वहां से, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी। हालेलुया। क्या देखा उसने? उसके घर पे कोई सोना चांदी था?
गाड़ियां थी, भविष्य था, नहीं कुछ भी नहीं था। सिर्फ ये था अंतिम में ये बहू मर जाएगी तो उसको वहां तक सेवा करनी होगी, और इसके बाद कहां जाएगी रूत का कोई भविष्य उसे पता नहीं था। हालेलुया। पर वो कहती है, देखो उसकी बात देखो, जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी।